नमस्कार। मैंने आपको आज सुबह आज़ादपुर मंडी से बताया था कि प्याज का क्या कुछ भाव बना, कैसा बाजार बना। अब मैं आपको दोपहर होते होते रिपोर्ट दे रहा हूं कि क्या कुछ प्याज का भाव चलता बनता नजर आ रहा है। आप देखिए, पौने 12 बजे का लगभग समय हो गया है और आपको बताते हैं कि इस समय आज शनिवार के दिन ग्राहकी कैसी चल रही है, भाव कैसा चल रहा है, उठाव कैसा चल रहा है, माहौल कैसा चल रहा है। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं किशन भैया। भैया जी राम राम। राम राम जी। किशन भैया कैसे हैं? बढ़िया है शर्मा जी, बढ़िया, बहुत जी। बढ़िया है। और किशन भैया, जैसे ही कैमरा चालू हुआ है, देखो पीछे मौसम सा बन गया कुछ। हाँ हाँ, मौसम बढ़िया है। जी। मौसम अच्छा है शर्मा जी, मौसम बढ़िया है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है हमारा। उसकी सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई हो। हम तो सुबह योग दिवस ही मना के आए हैं। वाह वाह भैया। आधा घंटा 1 घंटा वहीं पे थे आज। और उसके बाद अगर जो मार्केट रिपोर्ट की बात कर लें तो आज दोपहर को ग्राहकी अच्छी चल रही है। मतलब कस्टमर कहीं ना कहीं देखा जाए तो कल से ज़्यादा अच्छा है। शनिवार भी है और कल भी कहीं ना कहीं हमारी 50 गाड़ी बिकी थी। और आज आज अराइवल की बात करें तो सुबह वैसे आपने बताई दी होगी, 50-51 गाड़ी की अराइवल है, फ्रेश अराइवल। और देखा जाए तो 70-72-73 गाड़ी के लगभग बैलेंस है। टोटल मिला के तो 124-25 गाड़ी का माल है। 125 गाड़ी है मतलब। और जो आज की अराइवल है और कल की बैलेंस लगा के तो 94 गाड़ी खड़ी है। यानी 51 गाड़ी आज की और 43 गाड़ी कल की है स्टैंडिंग में। 94 गाड़ियों के डिटेल वाइज बात करें तो 12 गाड़ी नासिक की हैं, 6 गाड़ी पूना की हैं, 46 गाड़ी राजस्थान है और 30 गाड़ी एमपी की। देखा जाए तो कहीं ना कहीं राजस्थान की अराइवल थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। उसका मेन कारण क्या है कि राजस्थान नज़दीक है, आज जैसे लोड करते हैं तो दूसरे दिन आ जाता है। और एमपी से तीसरे दिन मार्केट होती है। जैसे आज वाली गाड़ी अगर लोड होगी तो सोमवार को, मतलब एक दिन के गैप में आती है। और जो महाराष्ट्र से है वो 2 दिन के गैप में आती है। और जो ये पूना की जो कम माल की अराइवल देखने को जो मिल रही है, महाराष्ट्र के जो कम माल आ रहे हैं, उसका मेन कारण शर्मा जी यही है कि उधर मार्केटिंग काफ़ी तेज है। देखा जाए तो उधर से कोई खास पड़ते वाली बात नहीं है। और अभी तो देखा जाए तो इधर इंदौर भी, रतलाम, उज्जैन वगैरह, इधर भी मार्केट है थोड़ी सी सुधार सुधार में। उनका मेन कारण ये भी है शर्मा जी कि थोड़ा सा जो पहले डैमरेज माल आ रहे थे ना, काफ़ी दागी आ रहे थे, वो अब नहीं आ रहे। एवरेज माल तो आ रहे हैं लेकिन उतने दागी हल्के माल इतने हल्के नहीं आ रहे। मतलब एवरेज माल ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा बढ़िया माल भी नहीं आ रहे, 5-10% ही आ रहे हैं। क्योंकि जो बढ़िया माल एक बार किसान ने अगर रख दिया है ना गोदाम में, वो इतनी जल्दी अभी नहीं निकालेगा। कभी इंतजार करेगा महीना 20 दिन, तो उसके बाद ही निकालेगा। और इसलिए बढ़िया माल, अच्छे माल और जो हल्के माल हैं उनके भाव में बहुत डिफरेंस है। अभी देखो, एक तरफ तो प्याज मतलब 10-10 रुपये किलो बिक रहे हैं और एक तरफ 22-23 रुपये किलो। तो मतलब इतना डिफरेंस है। ये कारण वही है कि अच्छे माल जो 20-22 रुपये किलो बिक रहे हैं ना, ये पूना के नासिक है या कोई एक आध गाड़ी एमपी। और वो तो सुबह शर्मा जी देखो कि बेचने में चंद मिनट लगते हैं, ग्राहक पहले खड़े होते हैं। और हल्के माल तो फिर आराम से धीरे धीरे बिकते ही रहते हैं, या एवरेज माल। ग्राहक ये सोचता है ना एवरेज माल मिल जाएगा, जब मर्जी जाऊंगा मंडी में मिल जाएगा। और जिसको बढ़िया माल लेना होता है ना शर्मा जी, वो सुबह ही जाते हैं मार्केट में कि मेरे को तो बढ़िया माल लेके आए। तो वो इसीलिए माल, क्योंकि उसको पता है कि माल कम है बढ़िया मार्केट में। तो बढ़िया माल अगर लाना है मुझे तो टाइम से मंडी में जाना पड़ेगा। जैसे कंपनी वाले हैं या कोई ये माशाखोर बोलते हैं इधर, वो अच्छा माल लेते हैं। उस सुबह समझ लो कि 7 बजे। कई बार तो शर्मा जी ऐसा होता है कि हम घर से ही उनको टेलीफोन पे भाव करना पड़ता है। जी जी। 7 बजे या 6:30 बजे आ जाते हैं, क्योंकि आरती भी सभी तो लगभग 8 बजे के आसपास ही आते हैं। कोई 10-15 मिनट पहले आ गया, 7:30 बजे आ जाते हैं। तो कई बार तो वो कस्टमर जो बढ़िया माल लेने वाले होते हैं वो 6:30 बजे फट पे आ जाते हैं। तो स्थिति ये रहती है कि वो कट्टा पलट के तो टेलीफोन से ही, घर से ही बातचीत करके, व्यापारी से पूछ के तो जब जाके सौदा देते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति, वो अच्छे मालूम है। बाकी एवरेज माल तो वो 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे। अभी तक देखो टाइम क्या हो गया, मेरे ख्याल 12 बज 12 गया। बज गया। तो ये पोजीशन है। तो कुल मिला के मैंने डिटेल वाइज गाड़ियाँ बताई दी आपको। 46 गाड़ी राजस्थान और 30 गाड़ी एमपी, 6 गाड़ी पूना और 12 गाड़ी नासिक। और भाव की बात कर लें शर्मा जी, डिटेल वाइज अगर बात कर लें तो जो ये नासिक के माल है शर्मा जी, ये समझो 700 से लेके 900 रुपये। यानी ये समझ लो कि 18 से लेके 20-21। और कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सुपर ओवर माल आ जाता है, एक्स्ट्रा वीआईपी,
तो 22-23 है। यही पूना की भी लगभग यही पोजीशन चल रही है, पूना और नासिक। लेकिन ना पूना में कई बार तो बहुत बढ़िया सुपर माल आ जाता है, वो रुपये 2 रुपये ऊपर भी बिक जाता है क्वालिटी के अनुसार, और बाकी हल्के माल हैं वो रुपये 2 रुपये नीचे भी बेचते हैं। ज़्यादातर 18 से लेके 22 रुपये ये पोजीशन चल रही है। और बाकी एमपी और राजस्थान की लगभग एक ही पोजीशन चल रही है। एमपी और राजस्थान देखा जाए तो नीचे में यहाँ 10 रुपये किलो और ऊपर में 20 रुपये किलो। और लेकिन ज़्यादातर माल जो है राजस्थान के हो चाहे एमपी के हो 13 रुपये से लेके 15-16 16 ज़्यादातर माल। तो ये कुल मिला के शर्मा ये पोजीशन चल रही है। भैया पूरे सप्ताह में क्या कुछ उतार चढ़ाव ग्राहकी में, आवक में, डिमांड में, सप्लाई में देखने को मिला? शर्मा लगभग तो देखो कल थोड़ी सी अराइवल हमारी बढ़ गई, वैसे तो सामान्य ही अराइवल चल रही थी कल, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 70 गाड़ी के लगभग अराइवल थी। उससे पहले 47 गाड़ी थी, उससे पहले भी एक दिन थोड़ी सी अराइवल 5-10 गाड़ी बढ़ गई थी। तो अराइवल तो लगभग यही चल रही है। और मुझे लगता है कि अराइवल सोमवार को भी, आने वाले सोमवार को भी अगर कहीं 5-10 गाड़ी ज़्यादा होती हैं तो उतनी सेल भी ज़्यादा होती है। और जैसा कि हर वीडियो में हम बताते ही हैं, सोमवार को और शनिवार को हमारी सेल 2 दिन की रहती है, क्योंकि एक छुट्टी के आगे का दिन होता है, एक छुट्टी के पीछे का दिन होता है। तो लगभग 60 से 70 गाड़ी बिक जाती है। और बीच के दिनों में देखा जाए तो आजकल छोटी गाड़ी है, इनकी काउंटिंग इसलिए भी ज़्यादा आ रही है। वैसे 35-40 गाड़ी बिकती थी जो महाराष्ट्र की आती थी, 30-30 टन की, 25-25 टन की आती थी गाड़ियाँ। तो बीच के दिनों में 35-40 की गाड़ियाँ बिकती थी। और आजकल जो है सेल बीच के दिनों में 45-50 गाड़ी की हो रही है। वो इस वजह से कि ये 13 टन 14 टन की गाड़ियाँ आ रही है, छोटी 12 टन 13 टन 14 टन। एमपी से भी कैंटर आ रहे हैं 16 टन 17 टन 18। इसलिए भी थोड़ी सी, जैसे ये बड़ी गाड़ी आती थी तो हमारी शनिवार को रहती थी 55-60 गाड़ी की सेल, और आजकल 70-75 गाड़ी की। आज अगर 125 गाड़ी है ना, तो मेरे हिसाब से कम तो 70 गाड़ी बिकेगा, 75 गाड़ी बिकेगा, 50 गाड़ी बचेगी। वो 70-75 गाड़ी की काउंटिंग इसलिए है कि वो छोटी गाड़ी, वो थोड़ी सी सेल भी अब खुली है, ये भी कारण है। तो भाई साहब नेफेड एनसीसीएफ की कुछ चीजें साफ हो रही है कि अभी खरीदारी का क्या माहौल है, आगे कब खरीदारी तेजी से होगी? कुछ समाचार नहीं है शर्मा जी, कोई वो अभी तक कोई मेरे को नहीं लगता कि कोई शायद खरीदारी भी शुरू हुई होगी। तो और जैसा ही कोई अगर उनकी समाचार आएगा, कोई रिपोर्ट आएगी तो आपको बताएंगे। ऐसे ही शर्मा जी कहना जल्दबाजी होगा, हम अपने पास से कुछ ऐसा कहें, क्योंकि बीच बीच में खबरें आती हैं और फिर वो खबरें धूमिल हो जाती हैं। हाँ, इस बार पता नहीं शायद क्यों नहीं खरीदारी कर रहे, नहीं तो पिछले साल तो इन दिनों में काफी खरीदारी हो गई थी। और पिछले साल एक और ये भी बात थी कि अधिकारी को ये भी लग रहा था कि बाद में आगे तेज होगा, और हुआ भी। लेकिन इस बार जो पैदावार ज़्यादा होने से और अधिकारी को शायद लग रहा है कि लास्ट में जाके कोई बहुत ज़्यादा भाव बढ़ने वाला नहीं है, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन क्या कारण है, क्यों नहीं खरीद रहे, कब खरीदेंगे, इसकी कोई जानकारी आएगी शर्मा जी तभी बताऊँ। भैया ये जो प्रतिदिन इसमें इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है क्वालिटी में, इसके पीछे क्या आपको क्या लगता है, इससे क्या संकेत मिल रहा है? भाई देखो, अभी आज से पहले थोड़े से मतलब जो खेतों में हल्के माल पड़े थे, बारिशों के लगे हुए थे, माल खेतों में पड़े थे और बारिशें हो गई थी काफ़ी, और माल कुछ भीग गए थे, वो भीगे हुए माल भी सुखा के ला रहे थे। लेकिन अभी वो माल निकल चुके हैं। जो बहुत हल्की क्वालिटी थी ना, वो आज से देखा नहीं महीना पहले काफ़ी माल हर फड़ों पे आगे सड़े पड़े रहते थे, क्योंकि कारण वही था, वो गीले माल आ रहे थे तो वो यहाँ पे आते आते और दागी हो जा रहे थे। तो वो क्वालिटी अब नहीं रही है। अब मतलब थोड़ा सा मतलब जो अंदर पड़ा है सुधार है पहले से। जो वो कहते हैं ना कि जुगाड़ के पास साथ रखा हुआ है उन्होंने माल, तो वो माल आ रहा है। और मेरे को लगता है कि अभी तो ये बाहर जो माल पड़े आए, और जो स्टॉक में माल है रखा हुआ, वो भी शायद 10-15 दिन। लेकिन ये है कि स्टॉक वाला माल भी किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों को मेरा कहना है कि अपना चेक करते रहें, चेक जरूर करें। और किसी को लग रहा है कि खराब होने की स्थिति में है या खराब हो रहा है, हम तो नहीं कहते कि खराब हो किसी का, लेकिन वक्त का नहीं पता होता। अगर किसी का खराब हो रहा है तो उसको निकालें टाइम से, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत अगर भाव आएगा और माल खराब हो जाएगा तो क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो अपने माल को जरूर चेक करते रहें,
अगर माल खराब होने की स्थिति में है तो उसको पहले निकालें। बढ़िया जो मजबूत माल है उसको थोड़ा सा रुक के भी निकालने, थोड़ा सा मतलब थोड़े टाइम के बाद निकालने, ये पूछ। वैसे क्या लगता है आपको, बेटर समय क्या रहेगा जब स्टॉक निकलना शुरू होगा? शर्मा जी मेरे हिसाब से तो, बाकी तो वक्त बताएगा, जुलाई में भी माल निकालना चाहिए और स्टॉक से ही निकालना चाहिए। और जैसे वही बात है कि अगर जिसके पास 5,000 कट्टा पड़ा है तो मेरे हिसाब से 2,000 कट्टा तो जुलाई में निकालना चाहिए। 3,000 कट्टे को फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक काफी लंबा टाइम है जी तो ये पोजीशन है। मुझे तो ऐसा लगता है कि माल अगर स्टॉक का माल है तो थोड़ा बहुत जुलाई में भी निकालना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि अच्छा माल होगा तो अच्छा रेट जुलाई में भी मिल जाएगा। बिल्कुल ये भी बात है ना शर्मा जी। बिल्कुल तो माल तो जुलाई से निकालना शुरू करना चाहिए। जी। और कहते हैं दिवाली के आसपास हर इंसान ये कोशिश करता है कि उसके बालों में थोड़ा सा धमाका हो। 3.5 महीने मान के चल सकते हैं, 20-21 तारीख के आसपास अक्टूबर में दिवाली है। तो शर्मा जी ऐसा है, ये जो अक्टूबर की बातें हैं ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये बातें तो शर्मा जी नई आने वाली फसल बताती है। साउथ वाली साउथ वाली जो ये नई फसल है ना, ये अक्टूबर नवंबर की बातें तो तभी पता लगती हैं। अगर तो वो फसल जैसा कि 2 साल से वो फसल खराब हो रही है, गड़बड़ हो फसल गई। आ नहीं पा रही अच्छे स्थिति में। अगर वो फसल अच्छी स्थिति में नहीं आती, हम तो नहीं कहते कि वो अच्छी स्थिति में ना आए, आनी चाहिए, बढ़िया आनी चाहिए, बन के आनी चाहिए, क्योंकि वो भी किसान भाई हैं, पैसे उनके भी बनने चाहिए, सही बात लागत उनकी भी लगती है। जी लेकिन कुदरत की तरफ से अगर कोई दिक्कत आ जाती है, खराबी हो जाती है, तो फिर पुराने प्याज को चांस मिल जाता है। अगर वो फसल अच्छी आ जाती है तो फिर पुराने प्याज के लिए चांस नहीं रहता। हालांकि ये जो नासिक वाले मोटे माल होते हैं ना, ये तो जाके दिसंबर तक बिकते रहते हैं, कोई सप्लायर वो माल पकड़ते हैं। लेकिन अगर बढ़िया फसल आ जाती है ना, जी आने वाली नई फसल टाइम से आ जाती है, और इस बार जैसा कि बारिशें हुई हैं, अब जैसा मतलब उनकी अगर टाइम से फसल आ जाती है और अच्छी फसल आ जाती है, तो ये जो हल्के माल होते हैं ना शर्मा जी, राजस्थान के हल्के माल या एमपी के हल्के माल, इन पे ज्यादा असर पड़ता है। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा शर्मा जी क्या होता है, देखने बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। लगातार आपसे पूरा निरीक्षण और एक विश्लेषण जो है हमारे दर्शकों को मिलता है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। शर्मा जी मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158, आजादपुर सब्जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप ये देख सकते हैं भाई साहब का बोर्ड है किशन भैया का। आप इन्हें संपर्क कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, कोई भी परामर्श लीजिएगा। और अगर आप किसान है, व्यापारी है, या आप नया व्यापार करना चाहते हैं, आपको ABCD भी मालूम नहीं है प्याज के व्यापार की, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना जीवन यापन जो है इस काम को करके चला रहे हैं, और इससे हमारे किसान को बल मिलता है, हमारी मंडियों को बल मिलता है, और सभी लोगों को बल मिलता है। तो आप भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं, इनका नंबर बता दिया है, स्क्रीनशॉट ले लेना जी। और लगातार जो भी स्थिति आज शनिवार के दिन बनती नजर आई, वो हमने आपको पूरी अवगत करा दी है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय जय किसान, भारत माता की जय।